नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी आईक्यू पर। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपकी हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या और अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो हम करते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। तो साथियों, देख लेते हैं हम पहला प्रश्न कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। जो कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, वो कौन सा धर्म से संबंधित है? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप इनमें से किस महाद्वीप को कहते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, हमारे टोटल महाद्वीप कितने? हमारे 7 महाद्वीप हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, उसको क्या कहते हैं, या फिर वह क्या कहलाता है? जो कि 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, हम उसे क्या कहते हैं? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, इनमें से पृथ्वी का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है अपना कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जो कि हमारी फिल्म थी गांधी, उसमें भूमिका निभाने वाले कौन एक अभिनेता थे? साथियों, इसका सही आंसर हो जाए हमारे हमारे बेन किंग्सले इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक अभिनेता थे गांधी जी का रूप में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। जबकि साथियों, हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। जबकि 14 नवंबर को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती या फिर हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसका सही आंसर हो हमारा 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? जो कि जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में गिराया गया था। और साथियों, इसकी तारीख की बात करें तो प्रथम परमाणु बम की तारीख की, तो साथियों प्रथम परमाणु बम की तारीख तो इसको हमारा गिराया गया था हमारा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को साथियों हमारा प्रथम बम गिराया गया था। वो कहाँ पर? तो साथियों, ये हमारा गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है साथियों, जबकि दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा 9 अगस्त को गिराया गया था। कब? 9 अगस्त 1945 को, जो कि नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे सतलज नदी पर स्थित है। अगर साथियों हमारा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? जो कि कथकली है, वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केरल का ये एक लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, वह क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि हमारा हड़प्पा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा अब हमारा कहाँ पर है, तो साथियों ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। जो कि चौथ नामक कर था वह किसके द्वारा लिया जाता था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मराठाओं के द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा लिया जाता था, मराठाओं के द्वारा लिया जाता था। पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। तो मुगल बादशाह में सही क्रम ये हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पहले कौन आया, बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है साथियों, यही हमारे मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन जिसमें भूमि का दान किया जाता है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विनोबा भावे के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन साथियों हमारे विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता पर किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था गौतम बुद्ध ने। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है। जो कि विजय घाट है इनमें से किसका समाधि स्थल है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी का यह एक समाधि स्थल है विजय घाट। ठीक है साथियों, जबकि महात्मा गांधी का साथियों राजघाट राजघाट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी। जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुई थी तो साथियों किसने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर है हमारा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे न जाना जाता है। हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से किससे जाना जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी पाया जाता है। जबकि साथियों विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है हमारा साथियों रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग हो जाता है साथियों हमारा रेटिना का एक रोग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो साथियों हम इस रोग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साथियों हम रतौंधी कहते हैं। जबकि विटामिन सी की कमी से होने वाले लोग को साथियों हम रोग को स्कर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कर्वी स्कर्वी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि उदय शंकर एक विख्यात डैश हैं। इनमें से निम्नलिखित में से उदय शंकर क्या है। तो साथियों वो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नतर्क हैं। उदय शंकर एक विख्यात कौन है साथियों, नतर्क हैं, डांसर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं कि चेयरमैन कौन थे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है साथियों, जबकि संविधान सभा की स्थापना या गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को साथियों इसका गठन हुआ था। जबकि यह कितने सदस्यीय समिति है साथियों? ये हमारी 7 सदस्यीय एक समिति है, जिसमें 6+1 होता है, 6 अन्य और एक मुख्य से मिलकर यह बनी हुई है। ठीक है साथियों, बात करें इसके अन्य नामों की तो इसके अन्य नाम है साथियों जिसको हम पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जो कि सर्वोच्च स्थान पर होता है वो क्या होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद होती है। ठीक है साथियों, क्या होती है? हमारी जिला परिषद होती है त्रिस्तरीय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? कौन सा भाग है जो हमारा गठिया से प्रभावित होता है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे जोड़ होते हैं, जो कि हड्डियों के जोड़ होते हैं वह गठिया से प्रभावित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? संधि शोथ कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जोड़ प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू है। कौन है साथियों? जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है साथियों, गुरुत्वाकर्षण के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है साथियों हमारा तो साथियों हम बात कर रहे थे इसके सूत्र की। तो साथियों इसका सूत्र होता है G बराबर के m1 इंटू m2/r²। इसका सूत्र होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर k एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो साथियों कब प्रदान किया गया था? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा खेल कूद प्रशिक्षण से संबंधित है। खेल कूद शिक्षण से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा यह कोचों को प्रदान किया जाता है। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में
स्थित है। ठीक है साथियों, अगर आज का यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको और ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो सके। तो साथियों, वीडियो को शेयर भी कर दें। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।